हाय केतन, स्माइल तो क्या कर, इतना टेंशन में क्यों है? सुनाई दे रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ करके? ओके, अभी और कौन नहीं देखते हैं? कभी प्रीता, ठीक है, ज्वाइन किया। लेट्स सी, और 2 मिनट, देन विल स्टार्ट। पेपर पैटर्न का वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एकदम एंड में दूंगा सेशन। मतलब तुम्हारा जब ऑल द वे हाफ ऑफ द पोर्शन अगर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं ये साइंस वन एंड साइंस टू दोनों का मैं पेपर पैटर्न एंड वेटेज वगैरह सब बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं क्या, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके आपके पास अभी टाइम बहुत अच्छा है, तो यू कैन स्टडी एवरीथिंग। ठीक है, सो ये चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सो आई विल क्लोज दिस ऑफ। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। ओके, सो टॉपिक का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आई गेस सब बहुत सारे स्कूल्स में फर्स्ट टॉपिक ही तुम्हारा यही स्टार्ट हो गया हुआ रहेगा फ्रॉम साइंस टू पॉइंट ऑफ व्यू, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो ये टॉपिक में बेसिकली तुम लोग स्टडी क्या करने वाले हो? सो ये टॉपिक में आप लोग पढ़ने वाले हो कि एवोल्यूशन, ह्यूमन लाइफ, मतलब हर एक लाइफ प्रोसेस का एवोल्यूशन, एवॉल्व कैसा हुआ। एवॉल्व का मतलब क्या है? हर एक लाइफ जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एंड इसके बारे में साइंटिफिक थियरीज क्या है। सो वो हम स्टडी करेंगे ये टॉपिक में। सो ये टॉपिक को वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा इस पे? फर्स्ट पार्ट तुम्हारा रहेगा बॉडी के अंदर जो जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन प्रिपरेशन जो रहता है, ये प्रोटीन का प्रिपरेशन कैसा बनता है, तो वो एक पार्ट रहेगा। दैट विल बी योर पार्ट वन। ओके, सो पार्ट वन में वी विल बी स्टडिंग अबाउट डीएनए। डीएनए के बाद आरएनए। डीएनए आरएनए के बारे में आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। बट इसमें क्या रहेगा कि यू विल बी स्टडिंग ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसा फॉर्म होता है करके। हम बोलते हैं ये खाने से प्रोटीन बढ़ता है, वो खाने से प्रोटीन बढ़ता है। इन दी एंड हमारे बॉडी क्या करने वाला है, ये प्रोटीन को बनाने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है, प्रोड्यूस कैसा होता है यहाँ पे। ठीक है, वो एक हो गया। दूसरा, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो वो एक टॉपिक है जो तुम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हो। सो आई विल बी शोइंग यू अ वीडियो फॉर दैट केस। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, दैट इज एंटायरली और पार्ट वन। पार्ट टू में क्या रहेगा, यू विल बी स्टडिंग अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड एज एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन में क्या क्या चीज रहेगा? व्हाट आर द थियरीज विच आर प्रूविंग दैट हमारा ह्यूमन यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट हो रहा है, किसके वजह से एग्जिस्ट लाइफ यहाँ पे, किस वे में यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ओके, सो वो हम स्टडी करेंगे ये टॉपिक में। सो एवोल्यूशन का बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ पे है, तो एविडेंसेस के बारे में थोड़ा स्टडी। ठीक है, 6 एविडेंसेस है, फिर बाद में 2 थियरीज यहाँ पे बताया गया है, वो थियरीज, फिर बाद में एंड में ह्यूमन एवोल्यूशन। सो बेसिकली आई वांटेड एन एंटायर सेशन, क्योंकि ये टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ही बड़ा ये लगेगा। तो सर को बोला था कि आज का मैथ्स का लेक्चर कैंसिल करके साइंस का लेक्चर रखे। ठीक है,
सो ये आज का सेशन जो रहेगा, आई विल बी टेकिंग आज टाइम, अभी टाइम क्या हुआ 3 o'clock ना, 6 तक सेशन रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। आपको अगर इनकेस किधर भी ऐसा लगा कि सर बहुत ज़्यादा ही बाउंसर जा रहा है तो मुझे बताना, चैट पे प्राइवेट चैट बता दो मेरे को कि मतलब सर नहीं समझ रहा है करके, वी विल स्टॉप दैट itself, ठीक है। सो हियर हाउ इट इज, हियर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सो स्टार्ट टॉपिक का अच्छा, ये टॉपिक का वेटेज जो है 3 मार्क्स का टॉपिक है। तो थियरी, शॉर्ट नोट्स एंड कभी कभार एमसी ये आ सकता है तुम्हारा 1 मार्क के लिए बोलने जाए तो यू कैन गेट एन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस टॉपिक, और एक शॉर्ट नोट आ सकता है इस टॉपिक से। ओके, एक मिनट। ओके, सो शॉर्ट नोट्स आ सकता है इस टॉपिक से। सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक। सो आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन याद रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स। तो बेसिक्स में आपको क्या क्या चीज याद रहना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए, व्हाट डू यू मीन बाय आरएनए। तो लास्ट टाइम जब मैं स्टार्ट किया था इसके ऊपर, तो डीएनए एंड आरएनए के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। सो वो इंट्रोडक्शन का पूरा कवरेज यहाँ पे दिया है, सो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। सो तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का कलेक्शंस को हम बोलेंगे पॉलीमर। एक चीज को हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है, अगर सिंगल यूनिट अगर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमर। वो मोनोमर का ही बहुत सारा ऐसे चेन फॉर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। ओके, तो डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब वी कुड कंसीडर अ स्पाइरल सीडी। स्पाइरल सीडी का मतलब क्या बोल सकते हैं, डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ओके, यू कुड सी दिस पार्ट, द सेकंड पार्ट ओवर हियर ब्लैक डार्क कलर में, जिसपे ये डबल डबल स्टैंड्स। डबल डबल स्टैंड्स का मतलब क्या है, डबल दो दो सीडी टाइप है। और यहाँ पे स्टारकेस की तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में ये है। तो ये बीच वाला जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस है। एंड ये जो बाजू में यहाँ पे स्ट्रिप टाइप है ना, इस स्ट्रिप को ये स्ट्रिप जो बना ये किससे बना है, एक बॉन्ड से बना है। किसका, कौन से बॉन्ड से बना है, फॉस्फो ईथर बॉन्ड से बना है, मतलब फॉस्फेट बॉन्ड से बना है। ओके, सो ओके, तो डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। मेन चीज क्या है इसमें, इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल। हर एक का प्रॉपर्टी जो है कौन कैरी करता है, ये डीएनए कैरी करता है। ओके, तो डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, सबका जेनेटिक मटेरियल को ये स्टोर करता है। ओके, पहली बार इसके बारे में डिस्कवर कौन किया था, फ्रेडरिच मेशर। ओके, फ्रेडरिच मेशर ने इसके बारे में आइडेंटिफाई किया था। एंड इसके बारे में स्ट्रक्चर कौन प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक। सो इनका नाम है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ओके, सो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था। तो इस मॉडल को प्रपोज करने के वजह से दे हैव रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। ओके, एंड बेसिकली अगर सपोज एक न्यूक्लियोटाइड की बात करने जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट इट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप के साथ राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ये तीनों को मिला के जो चीज रहता है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। एंड म्यूट करो रे, म्यूट करो रे, म्यूट करो रे। हाँ, थैंक यू। Nucleotide, it contains phosphate group, deoxyribose sugar and nitrogenous bases. Okay, अभी राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को साथ में अगर ये करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। एंड नाइट्रोजनस बेस की बात करने जाएंगे तो वी हैड टू टाइप्स, एक है प्यूरिन, दूसरा है pyrimidines। प्यूरिन इज नथिंग बट इट्स अ 6 member रिंग, एंड pyrimidine का मतलब होता है 6 member रिंग फ्यूज्ड विद 5 member रिंग। ओके, सो ये था तुम्हारा प्यूरिन एंड pyrimidine का डिस्क्रिप्शन। प्यूरिन में था थायमिन एंड साइटोसिन, pyrimidine में है adenine एंड guanine। ओके, आपको चाहिए तो आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग ने लास्ट टाइम ही ये किया था। ओके, लास्ट टाइम यानी 2 दिन पहले हम लोग ने इसके ऊपर देखा था। और अगर तभी भी याद नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक, तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैं लास्ट टाइम तुम लोगों को कवर किया था।
जिसपे जस्ट अ मिनट, हाँ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट की बात करने जाएंगे, ये तुम्हारा शुगर है, ये शुगर ऐसा दिखता है। एंड ये फॉस्फेट ग्रुप है, सर्कल जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप है। एंड ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा रहेगा नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, फिर हाँ ये एग्जैक्टली ऐसा रहता है, डीऑक्सीराइबोस का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐसा रहता है कुछ। आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली उसका, खाली ऊपर ऊपर से उसका नॉलेज रहेगा तभी बहुत है। ओके, लेट मी चेक, क्योंकि मैं एक पॉइंट चेक करने के लिए आया था। पिरामिडिन जो है 6 मेंबर रिंग। ओके, आई रोड इट रॉन्ग, वेट। प्यूरिन में एडेनाइन गुआनाइन है। हाँ, प्यूरिन में 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। ओके, ये यहाँ पे ऐसा है। ओके, पिरामिडिन में एडेनाइन गुआनाइन आएगा, नहीं प्यूरिन में एडेनाइन गुआनाइन है, पिरामिडिन में एडेनाइन। ओके, सो ये किया मैंने यहाँ पे प्यूरिन का 6 5, एडेनाइन गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन का यहाँ पे ऐसा। ओके फाइन, फाइन। सो ये था डीएनए का इंट्रोडक्शन। सो डीएनए में क्या क्या चीज याद रखने का आपको, डीएनए का नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में याद रख लो, एंड डीएनए का बेसिक का स्ट्रक्चर याद रख लेना बस। इसमें से ज्यादा आपको डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। सो ये सब चीजें थोड़ा टेक्स्ट बुक में मेंशन था, एंड थोड़ा रिवाइज भी करने का था, इसलिए मैं डीएनए के बारे में यहाँ पे समझाया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डीएनए। आरएनए, आरएनए की बात करने जाएंगे तो आरएनए इज नथिंग बट सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है डीएनए एंड आरएनए में? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो क्या है, डीएनए है। आरएनए की बात करने जाएंगे, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर सम लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के लिए कौन एक्ट करेगा, आरएनए प्लेज अ मेजर रोल इन जेनेटिक मटेरियल। ओके, अभी यहाँ पे तुम लोग ने नाइट्रोजनस बेसिस देखा था, ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन। यहाँ पे जो थायमिन है ना, ये थायमिन का पार्ट जो है आरएनए में रिप्लेस हो जाता है विद यूरासिल। ओके, आरएनए में रिप्लेस हो जाता है विद यूरासिल। तो यहाँ पे पैरिंग जो रहता है, पैरिंग कैसा रहता है, ए विल बी ऑलवेज पैरिंग विद टी, एंड जी विल बी ऑलवेज पैरिंग विद सी। ओके, एडेनाइन जो रहेगा किसके साथ पैर करता है, टी। ए एडेनाइन थायमिन के साथ पैर करता है, एंड गुआनाइन साइटोसिन के साथ पैर करता है। आरएनए के केस में क्या याद रखना आपको, एडेनाइन जो है यहाँ पे यूरासिल के साथ पैर करेगा, ए विल बी ऑलवेज पैरिंग विद यू, जी विल बी ऑलवेज पैरिंग विद सी। ओके, ये एक रूल आपको याद रखना है। ओके, तो वो चीज आपको मैंने यहाँ पे समझा है, यहाँ पे ये पैरिंग का नाइट्रोजनस बेस पैरिंग, adenine pairs with thymine, 2 hydrogen bonds, guanine pairs with cytosine. Okay, and last types of RNA, 3 टाइप का RNA प्रेजेंट है, mRNA, tRNA and rRNA। mRNA is nothing but मैसेंजर RNA, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, या तो इसका अडेप्टर RNA भी बोल सकते हैं। rRNA is nothing but your राइबोसोमल RNA। ओके, राइबोसोमल RNA को हम बोलेंगे rRNA। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, क्लियर, थोड़ा पिक्चर क्लियर है। ओके, अभी आप लोगों को एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए कैसे दिखता है वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एज अ पार्ट, एज अ नॉलेज पार्ट के लिए मैं आपको मैं समझाया था स्ट्रक्चर के बारे में। आपको वो अगर समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, ठीक है, बट आपको खाली नाम याद रखना हर एक का।
नेट गया क्या मेरा? नहीं चल रहा है, स्लो है बहुत नेट। थोड़ा बहुत स्लो है यहाँ पे, थोड़ा रुको देखते क्या हो रहा है करके। यहाँ पे मेरे यहाँ पे इंटरनेट स्लो है शायद, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। ओके, सो मीनवाइल आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हैं मेरे को। सो आई कुड सी मेनी पार्टिसिपेंट्स जॉइन दिस मीटिंग, सो मेरे को ना ईच एंड एवरी वन से कोई मैं ऐसा किसी ना किसी को अनम्यूट करके बोलूंगा मेरे को आंसर चाहिए, तो आंसर बताना मेरे को, ठीक है? सो अपने मीटिंग में कौन है? बहुत लोग हैं यार आज। ओके, ये ओपन भी हो गया। सो अगेन समराइज करने के लिए आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, फ्रेडरिक मेशर ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था। उसके बाद उसका मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। फिर वाटसन एंड क्रिक के बाद उसके अंदर का कंटेंट के बारे में बता रहा था, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की बात करने जाएंगे, इट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करने जाएंगे तो नाइट्रोजनस बेसिस में वी हैड एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन। अच्छा, प्यूरिन एंड pyrimidine दो टाइप का होता है, प्यूरिन के अंदर आता है एडेनाइन एंड गुआनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन किसका आता है? थायमिन एंड साइटोसिन जो है इसका आ जाता है किसका? पिरिमिडिन का आ जाता है। ओके, फिर बाद में आप लोगों को बता रहा था कि ये एक मिनट, हाँ पैरिंग की बात कर रहा था, तो पैरिंग जो है ए विल बी ऑलवेज पैरिंग विद टी एंड जी विल बी ऑलवेज पैरिंग विद सी। एंड ओके, ये सबको इग्नोर करो। डीएनए जो है एकदम सा कॉइल, सुपर कॉइल किया गया है ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर बराबर से फिट हो जाए, ठीक है? ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बन के यहाँ पे है, ठीक है? सो क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में नथिंग बट इट्स अ कॉइल्ड वर्जन ऑफ योर डीएनए। कॉइल कैसा होता है यहाँ पे? डीएनए का कॉइलिंग हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ होता है। ओके, फिर बाद में हम बात कर रहे थे इसके बारे में, आरएनए की बात कर रहे थे। आरएनए इज नथिंग बट इट्स फुल फॉर्म आके राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, वो भी मतलब जेनेटिक मटेरियल का है, इसका इसका भी जेनेटिक मटेरियल है, बट इसका खाली लोअर ऑर्गेनिजम्स का है, बैक्टीरिया वायरस उनके लिए रहता है। एंड आरएनए जो है, आरएनए का तीन टाइप का आरएनए है, एक आके एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए एंड तीसरा है आरआरएनए। तो यू कैन सी ओवर हियर। ओके, यहाँ पे ये जो दिख रहे हो ये आके तुम्हारा टाइप्स ऑफ आरएनए, ये तुम्हारा एमआरएनए का टाइप है। तो एमआरएनए के अंदर क्या रहता है? एमआरएनए के अंदर तुम्हारा मैसेजेस प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, कि कौन सा मैसेज प्रेजेंट रहता है यहाँ पे? इसके अंदर आके तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, ये आके तुम्हारा एमआरएनए हो गया। फिर बाद में टीआरएनए कैसे लेता है? ये क्लवर लीफ मॉडल की तरह रहता है। क्लवर लीफ का मतलब तुम्हारा ये जो प्लेइंग कार्ड्स में ये जो क्लवर रहता है ना, क्लवर, और फ्लावर को ही हम क्लवर करके यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है? क्लवर लीफ मॉडल। एंड तीसरा है आरआरएनए। आरआरएनए के बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है,
So we have two types of RNA. We have a smaller RNA and a bigger RNA. ठीक है, ये चीज आप क्या करोगे वीडियो के अंदर आप समझ जाओगे। तो ये था तुम्हारा डीएनए एंड आरएनए के बारे में डिस्क्रिप्शन। एनी डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसके बारे में? ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं किसी ना किसी को अनम्यूट करके मैं तुम लोगों को जवाब पूछता हूँ, मैं आप लोग से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कौन दिया था? कौन बताएगा मुझे? हाँ, रक्षणा बताएगी। डीएनए का स्ट्रक्चर कौन दिया था? डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर कौन दिया था? रक्षणा। रक्षणा अनम्यूट करके बता सकते हो माँ तुम? हेलो, क्योंकि अगर रक्षणा नहीं बता रही है, बाकी और कौन बता सकता है? तो मतलब रक्षणा तो खाली मतलब ऐसा चालू करके टीवी देख रही है शायद बाहर से। दूसरा कौन है बताने वाला? ओके, जोस्पिन बता माँ। डीएनए का मॉडल कौन दिया था? जोस्पिन। डीएनए का मॉडल कौन बताया था? प्रपोज कौन किया था डीएनए का मॉडल? डीएनए का मॉडल कौन बताया था? प्रपोज कौन किया था डीएनए का मॉडल? मेंडल। अरे मेंडल யார் ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது. क्लियर हरमट का ஸ்டார்டிங் வந்தல मेंडल அந்த அதுக்கு அப்புறம் உள்ள பேர் தெரியும். मेंडल मिले में। ओके, एक काम करते हैं, स्लाइड तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, तो स्लाइड क्या कर सकते हो तुम देख सकते हो। स्लाइड देख लो एक बार, किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे बताओ। स्लाइड मैंने यहाँ पे हाँ, स्लाइड तुम क्या कर सकते हो देखो एक बार, फिर बाद में उसके ऊपर वापस में क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लिया क्या? ओके, चलो अब एक काम करते हैं। ओके, तो अभी काम करते हैं, अभी लास्ट की क्वेश्चन, अभी उसके अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर देना, ठीक है? तो अभी कौन है देखते हैं। हाँ, संजय। संजय मुझे बताना, नाइट्रोजनस बेसिस कितना टाइप का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट? मुझे चैट पे कुछ चाहिए नहीं, मेरे को आंसर बताओ, तुम लोग अनम्यूट करके मुझे बताओ। संजय,
हाँ हाँ నిన్న క్వశ్చన్ हाँ నిన్న క్వశ్చన్ टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस का टाइप्स 3 3 या ओके 3 क्या क्या है उसका नाम बता माँ నిన్న హలో हाँ என்ன சொல்லணும் నైట్రోజనస్ బేసిస్ కా టైప్స్ రెండు టైప్ కా నైట్రోజనస్ బేసిస్ ఉంది ఓకే అది ఎన్ని టైప్ కా నైట్రోజనస్ బేసిస్ కేక్ है ओके कभी कभी बोलना हाँ प्यूरिन and pyrimidines pyrimidine प्यूरिन एंड pyrimidines ओके अभी उसके अंदर दो चार टाइप उसके अंदर दो दो टाइप है बराबर तो चार नाम पता है आर्डिनाइन गुआनाइन करके और नाम बता அண்ணே நீங்க அத முன்னாடியே காமிக்கிறீங்க இப்போ சொல்லு நான் காட்டல சொல்றேன் அடினைன் அதுக்கப்புறம் குவானைன் அதுக்கப்புறம் थायमिन एंड साइटोसिन ओके थैंक्स माँ अभी कौन बताएगा मुझे अभी कौन बताएगा मुझे हाँ अभी यश मुझे बताएगा यश आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में क्या चेंज किया है मतलब कौन सा इसको चेंज किया है वो बताना यश नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए और डीएनए में सब सेम है कि कुछ चेंजेस है यश चेंजेस है सर क्या चेंजेस है कौन सा चीज चेंज किया है आरएनए और डीएनए में क्या है कि नहीं हाँ यश हाँ सर हाँ क्या चेंज किया है मतलब अच्छा कहाँ गायब हो गया मैं हूँ सर हूँ है ना हाँ वही बता इस पे मेरे को क्वेश्चंस पूछना पड़ता है क्योंकि तब जाके इसमें मेरे को पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है ओके यस चलेगा मैं बताता हूँ इसके ऊपर चलेगा म्यूट पे जा गाइस थोड़ा ये बता देता हूँ मैं कि ध्यान दो क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल है इसमें कोई मैथ्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है आप लोग ये थियोरी पढ़ सकते हैं अच्छे से तो थियोरी इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये खाली आपको अंडरस्टैंड करना है इसको ठीक है तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर फ्रेडरिक मेशर ने इसको आइडेंटिफाई किया था वॉटसन एंड क्रीक ने इसका मॉडल प्रपोज किया था ओके न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता रहा था विच कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप डीऑक्सीराइबो शुगर नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस में दो नाम है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन यहाँ पे एडेनाइन एंड गुआनाइन है पिरिमिडिन में है थायमिन एंड साइटोसिन एडेनाइन जो है थायमिन के साथ पैर करता है गुआनाइन जो है साइटोसिन के साथ पैर करता है एंड ये डीएनए जो रहता है ना एक बड़ा सा धागा की तरह दिखता है अब ये बड़ा सा धागा जो है ना इसको एक छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करना है तो ये क्या होता है ना बहुत ज्यादा कॉइल करके रखना पड़ता है जैसा एक बड़ा धागे को ऐसे ऊपर से ऐसे अगर छोटा सा एक डिब्बे के अंदर अगर स्टोर करके रखना रहेगा तो क्या करेंगे हम उसको बांध के रखते हैं ना अच्छे से तो ये बांध के रखने का प्रोसेस को हम बोलेंगे सुपर कॉइलिंग प्रोसेस जिसके वजह से वो 5 या 6 मीटर का डीएनए जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एकदम छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है ओके एंड ये कॉइलिंग प्रोसेस में कौन हेल्प करता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है ओके ये था पूरा डीएनए का स्टोरी आरएनए के बारे में बात कर रहे थे तो आरएनए के बारे में यहाँ पे जो कौन प्रपोज किया था बताया था इसके बारे में
कार्ल वूसिस ने वूसिस करके एक साइंटिस्ट ने उन्होंने आरएनए के बारे में स्टडी किया था। ओके, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड अ हेलिकल स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब होता है एक ही स्ट्रैंड है यहाँ पे। ओके, कोई कोई वायरस में डबल स्टैंडर्ड भी प्रेजेंट है। टाइप्स है कि 3 टाइप का है, mRNA, tRNA, rRNA। ओके, एंड डीएनए एंड आरएनए में एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हेलिकल, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस में, हाँ नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट है यहाँ पे, फर्क ये ही है कि डीएनए में थायमिन है, आरएनए में यूरासिल है। थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। तो पैरिंग जो वहाँ पे डीएनए में ए जो रहेगा टी के साथ पैर हो रहा था, वो यहाँ पे आरएनए में क्या हो जाएगा, यू के साथ पैर होगा। ओके, ये खाली याद रख लेना क्योंकि ये पैरिंग ही इंपॉर्टेंट है, यही इसी के ऊपर ही तुम्हारा आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे जो डायग्राम है ना, डायग्राम में बहुत इजीली समझा देगा। ये डीएनए है, ये डीएनए के अंदर क्या रहता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये कौन सा टाइप का प्रोटीन बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। ओके, इस प्रोटीन के पास इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन सा टाइप का प्रोटीन बनाना है। इस प्रोटीन, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, पहला फॉर्म, इस सीक्वेंस को पहला हम ले लेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम ले लेंगे इन अ मैसेज। ओके, मैसेज, और वो कैसा लेंगे हम, इज अ प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से पहले हम क्या करेंगे, प्रोटीन का सीक्वेंस जो इसके पास पड़ा था डीएनए के पास, वो क्या करेंगे, हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, मीनिंग कॉपी करेंगे, एंड इसको हम एमआरएनए में स्टोर करेंगे। सो डीएनए से एमआरएनए में आया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। लेटर ऑन, इस एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उस इंफॉर्मेशन को लेके अमीनो एसिड्स को मैं कलेक्ट करके मैं प्रोटीन जमा करूंगा। ओके, यू ऑल नो, डाइजेशन होने के बाद अमीनो एसिड्स फॉर्म होता है। ये अमीनो एसिड जो फॉर्म होता है, ये अमीनो एसिड्स को लेटर ऑन बाइंड करेंगे तो होता है प्रोटीन। ओके, तो एमआरएनए के सीक्वेंस यूज करके ये प्रोसेस, ये यहाँ पे जो प्रोसेस होगा इसमें ट्रांसलेट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट रहता है, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके प्रोटीन को बनाएंगे, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या रहता है, डीएनए से आरएनए लेना, डीएनए का जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन जो है वो लेने को बोलेंगे डीएनए। एमआरएनए के पास जो है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाने वाला है उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ओके, तो ये प्रोसेस को अभी हम एक वीडियो के फॉर्म में हम देखेंगे। ओके, एंड आई गेस ये वीडियो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा वीडियो। अभी शायद 5 ही मिनट बचा तो ये मीटिंग उसमें खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको जरूरत नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ डीएनए, यहाँ पे ये डीएनए दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये डीएनए यहाँ पे डबल स्टैंड वाला दिख रहा है। ओके, क्या करेगा बेसिकली, डीएनए के बीच में एक जो बॉन्ड्स रहता है वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे अनवाइंड करेगा। अनवाइंड करने के बाद यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये लाइट ब्लू कलर मतलब समझ रहे ना, इट कंटेन्स योर प्रोटीन, कि इसके पास प्रोटीन का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है। अभी इस प्रोटीन का इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करके किस में स्टोर करूंगा, मैं एमआरएनए में स्टोर करूंगा। ओके, जैसे ही मेरा एमआरएनए बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो अनवाइंड किया था ना, अनवाइंड मतलब जो डीएनए को खोल के जो ये किया था, सेपरेट किया था, उसको मैं वापस से ज्वाइन करके एमआरएनए को बाहर ले लूंगा। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। पहला क्या किया मैंने, यहाँ पे डीएनए को अनवाइंड किया। अनवाइंड करने के बाद जिसके पास सीक्वेंस है, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है, उससे मैंने क्या किया, एमआरएनए मैंने फॉर्म किया। बाद में जो अनवाइंड किया डीएनए को मैंने वापस से बाइंड कर दिया। ओके, अभी आरएनए जो फॉर्म हुआ, ये आरएनए के पास थोड़ा अनवांटेड इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। अभी उस इंट्रॉन को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, स्प्लाइस करना पड़ता है। सो उसको हम बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या, ये देखो, यू कैन सी अ कलर, द ब्लैक एंड ग्रे कलर। सो ग्रे कलर इज योर इंट्रॉन एंड योर डार्क कलर इज योर एक्सॉन। वी नीडेड एक्सॉन, इंट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को हम निकालेंगे यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग।
तो RNA स्प्लाइस करने के बाद ये जो mRNA बचा रहेगा, ये mRNA को यूज करेंगे फॉर आवर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड लेटर ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होगा, इस सीक्वेंस को यूज करके ये mRNA को क्या करेंगे, छोटा पार्ट ऑफ rRNA में स्टोर करेंगे। tRNA क्या करेगा, ये tRNA प्रोटीन को लेके आएगा, अमीनो एसिड को कहाँ से लेके आएगा, साइटोप्लाज्म से लेके आएगा, और फिर क्या करेगा, बड़ा वाला rRNA पे आके बाइंड करता है। तो ये प्रोसेस आपको वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। So I'll show you the video in few minutes. This is the part. Okay, ये देखो, तुम्हारे पास ये mRNA है जिसमें मतलब ये AUG दिख रहा है, ये मैसेज है, ये राइबोसोमल RNA के ऊपर आता है, ये tRNA क्या करके आता है, ये प्रोटीन लेके आता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो सर्कल, ये प्रोटीन लेके आता है, ये बाइंड होता है, फिर देखो, फिर बाद में ये बाइंड करता है। ओके, सो आई विल शो यू द डायग्राम। tRNA आया, ओके, tRNA आके उसके ऊपर बैठा, फिर बाद में दूसरा सीक्वेंस के लिए दूसरा tRNA आया, ओके, दूसरा tRNA आया, फिर बाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो अमीनो एसिड हो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, एंड बाद में ये जो बाइंड हो गया होने के बाद ये tRNA अभी जो खाली हो जाता है वो निकल जाता है, दूसरा tRNA आएगा, वापस से क्या करेगा, सेम चीज करेगा, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, so what I'll do, I'll stop this session for now, and यही मीटिंग पे ज्वाइन करना वापस, मुझे क्या करना, वो यूट्यूब का वीडियो दिखाना है, ठीक है। I'll stop it for now, वापस से यही लिंक ज्वाइन करना, ठीक है, चलो।